नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त एम एस आडर और मैं लेकर आई हूं आपके लिए चैप्टर 38। मेजर राहुल ने गंभीर होकर कहा, हम मेडिकल कैंप तक नहीं पहुंच पाएंगे दोस्त। अगर ऐसे ही भागते रहे तो हमें इनका मुकाबला यही करना होगा। डॉक्टर सौम्या ने कहा, तुम्हारा मतलब क्या है? मेजर हेमांग ने कहा, मतलब हमें जंगल में एम्बुश सेट करना होगा। ये नकली जहरीले सांप बनाने वाले लोग बहुत ख़तरनाक हैं, हमें यहीं रुकना होगा या हमें इन्हें रोकना होगा बेसिकली, वरना ये पूरे देश के लिए खतरा बन जाएंगे। कैथरीन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर हम बच गए तो तुम्हारी बर्थडे पार्टी में मैं खुद ऑर्गेनाइज करूंगी राहुल। मेजर राहुल ने हंसते हुए कहा, डन, लेकिन पहले इनका इलाज करना होगा। हेमांग ने बड़ी तेज़ी से गाड़ी को जंगल के दक्षिण ओर टर्न लिया और अंदर थोड़ी दूरी पर जाकर उन लोगों ने कंपास की मदद से उसी गुफा को ढूंढ निकाला जहाँ से वो एक्चुअली में शुरू में निकले थे। वहाँ जल्दी से पहुँचकर उन लोगों ने देखा कि वो बस गोल गोल उसी दिशा में भटक कर घूम रहे थे। चारों अपना प्लान बनाने लगे। राहुल और हेमांग कुछ विस्फोटक डिवाइसेस सेट करने लगे। वहीं सौम्या और कैथरीन मेडिकल किट और हथियार तैयार करने में बिजी थे। डॉक्टर सौम्या ने कहा, ये जो बायोलॉजिकल सैंपल्स हमने लिए हैं, इसमें इन्हें सुरक्षित रखना ज़रूरी है। ये सिर्फ हमें ही नहीं, पूरे देश को बचा सकते हैं। कैथरीन ने हाँ कहा, लेकिन उसने साथ में ये भी कहा कि हमें खुद को भी बचाना होगा यार सौम्या। मेजर हेमांग ने कहा, प्लान सिंपल है। जैसे ही वे यहाँ पे आएंगे, हम पहले विस्फोट से उनकी गाड़ियों को रोकेंगे, फिर चारों दिशाओं में उन पर हमला, वहाँ से पूरा चारों तरफ से उनको घेर के उन पर हमला करेंगे। मेजर राहुल ने कहा, कोई पीछे हटेगा नहीं, ये हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ऑपरेशन है। सौम्या और कैथरीन, तुम दोनों घबराना मत। जो गन हमने तुम्हें दिए हैं, बस सही तरीके से निशाना लगाकर उसका ट्रिगर दबाना है। ऑटोमेटिक है यार, कोई बड़ी बात नहीं है, और दुश्मन वही ढेर हो जाएंगे। ऑल द बेस्ट। सौम्या और कैथरीन ने एक साथ कहा, ओके। कुछ मिनटों बाद गुंडों की गाड़ियां उन लोगों के काफ़ी पास आ गई थी और अचानक ज़ोरदार विस्फोट हुआ। कुछ गाड़ियां जलने लगीं और बाकी गुंडे घबराकर इधर उधर भागने लगे। तभी चारों अपनी अपनी पोजीशन लगातार लेकर गोलियां चलाने लगे। कैथरीन ने गन से फायर करते हुए कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं किसी पर गोली चलाऊंगी। मेजर राहुल ने कहा, अभी तो बस शुरुआत है डार्लिंग, शार्प शूटर मैडम। डॉक्टर सौम्या ने गंभीरता से कहा, हमें इस जंगल में जितना कैसे भी करके यार जीतना ही होगा। मेजर हेमांग ने कहा, चलो इन्हें साफ करते हैं, ये गंदगी है, डोंट थिंक मच। गोलियों की आवाज़ों के बीच आखिरकार वे चारों ओर से गुंडों पर भारी पड़ रहे थे। बचा हुआ गैंग जंगल में भाग गया। फिर वे चारों वापस अपनी गाड़ी की ओर लौट आए। मेजर राहुल ने थके हुए स्वर में कहा, फाइनली, जो भी हो, इसे कहते हैं बर्थडे एडवेंचर, मज़ा आ गया। कैथरीन ने कहा, तुम्हारा जन्मदिन भले ही था, लेकिन गिफ्ट हमें भी मिला, जान बचाने का। डॉक्टर सौम्या ने कहा, हमें जल्द से जल्द यार मेडिकल कैंप पहुंचना होगा, मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, हम लिटरली पैनिकिंग। मेजर हेमांग ने कहा, हाँ, ये सिर्फ एक शुरुआत है, हमें अब भी बहुत कुछ करना होगा। चारों गाड़ियों में बैठ के फटाफट पूरी स्पीड से मेडिकल कैंप की ओर बढ़ने लगे। जंगल का रहस्य भले ही थोड़ा खुल चुका था, लेकिन असली साजिश का पर्दाफाश होना भी बाकी था। जैसे तैसे करके मेजर हेमांग और मेजर राहुल ने डॉक्टर सौम्या और नर्स कैथरीन को मेडिकल कैंप पहुंचा दिया। हेमांग ने तुरंत अपने सीनियर कर्नल वी बालाकृष्णन को वॉकी टॉकी से कॉल किया। कर्नल वी बालाकृष्णन ने कहा, यस चार्ली। हेमांग ने कहा, सर सैंपल मिल गया है, अब जल्द ही रिपोर्ट मिल जाएगी। अभी भी हम सिविल एरिया में हैं, लोकेशन वही है जो मैंने आपको सुबह भेजी थी, ओवर एंड आउट। कर्नल ने कहा, वहाँ 5 लोगों को सिक्योरिटी के लिए डिप्लॉय कर दिया है, सेंड मी द रिपोर्ट सून, टेक केयर, ओवर एंड आउट। इसके तुरंत बाद मेजर हेमांग और मेजर राहुल लैब के उस आइसोलेटेड एरिया में तैनात उन 5 सैनिकों से बात करने लगे। मेजर हेमांग ने कड़े स्वर में कहा, सैनिकों, काफ़ी रात हो चुकी है, आप लोग अपना हेडलाइट ऑन कर लें और हमारी जिम्मेदारी है कि डॉक्टर सौम्या, नर्स कैथरीन को किसी भी कीमत पर सुरक्षित रखा जाए। कोई भी अजनबी या संदिग्ध व्यक्ति अंदर नहीं आना चाहिए। शूट एट साइट का ऑर्डर है। सैनिकों ने एक साथ उन दोनों को सैल्यूट करते हुए कहा, जी सर। वहीं मेडिकल लैब के अंदर डॉक्टर सौम्या ने गंभीर स्वर में कैथरीन से कहा, जल्दी कर यार, हमें इन सैंपल्स की जांच करके जल्दी से जल्दी उन लोगों को रिपोर्ट सबमिट करना होगा। मुझे शक है कि ये जहरीले नहीं बल्कि किसी और चीज़ के संकेत दे रहे हैं। नर्स कैथरीन ने घबराते हुए कहा, सौम्या, अगर वे गुंडे हमें ढूंढते हुए यहाँ आ गए तो मुझे बहुत डर लग रहा है, मेडिकल कैंप में भी तहस नहस कर देंगे वो लोग सारी चीज़ों को। डॉक्टर सौम्या ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत कैथरीन, बाहर 5 सैनिक हमारी सुरक्षा के लिए तैनात हैं। मुझे अभी अभी हिमांग के ने मैसेज करके ये अपडेट दिया है। खैर, अभी हमें सिर्फ जल्दी से ये सैंपल रिपोर्ट्स उनको हैंड ओवर करना है। डॉक्टर सौम्या ने माइक्रोस्कोप के नीचे सैंपल रखा। अचानक उसका चेहरा सख्त हो गया। डॉक्टर सौम्या ने हैरानी से कहा, ओह माय गॉड,
ये असली सांप का जहर नहीं है, ये तो बायोलॉजिकल वेपन है। अगर ये इंसानों के शरीर में चला जाए तो कुछ घंटों में मौत निश्चित है। नर्स कैथरीन ने हैरान होकर कहा, क्या मतलब ये ऐसे लोगों को मतलब मारने के लिए इनडायरेक्ट डायरेक्ट? ओ माय गॉड, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रही है। डॉक्टर सौम्या ने गंभीर स्वर में कहा, बिल्कुल, और हमें ये रिपोर्ट जल्द से जल्द मेजर हिमांग और मेजर राहुल को देना होगा। उधर कैंप के बाहर मेजर राहुल बेचैनी से पहरा दे रहा था और मेजर राहुल ने मन में कहा, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई खतरा यहाँ पे आसपास मंडरा रहा है यार। सिविल एरिया है, बकवास, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। तभी एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और सैनिक ने कहा, सर हमने कुछ संदिग्ध लोगों को की मूवमेंट यहाँ पे देखी है सर, वो इस कैंप की तरफ बढ़ रहे हैं। मेजर राहुल ने आक्रोश में कहा, तैयार रहो, हमें हर हाल में डॉक्टर सौम्या और कैथरीन की रक्षा करनी होगी, जो भी हो। अंदर लैब में डॉक्टर सौम्या और नर्स कैथरीन रिपोर्ट लिख रही थी और नर्स कैथरीन ने कहा, सौम्या रिपोर्ट तैयार हो गई है, अब हमें चलकर जल्दी से मेजर को। तभी दरवाजे पर जोरदार धक्का मारने की आवाज़ आई। एक गुंडे ने चीखते हुए कहा, दरवाज़ा खोलो, हमें मालूम है कि तुम अंदर हो। डॉक्टर सौम्या ने घबराते हुए कहा, वे आ गए, ओह माय गॉड। नर्स कैथरीन ने डर से डॉक्टर सौम्या का हाथ पकड़ लिया। नर्स कैथरीन ने धीमे स्वर में कहा, राहुल जल्दी आओ जल्दी आओ। बाहर से धीमे स्वर में गोलियों की आवाज़ें आनी शुरू हो गई। मेजर राहुल और सैनिक साइलेंसर लगाकर फायरिंग करते हुए गुंडों को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे। मेजर राहुल ने गुस्से में कहा, हमें इस मिशन को एक सीक्रेट रखना है किसी भी हालत में, साथ ही साथ एक भी गुंडा अंदर नहीं जाना चाहिए। भीतर गुंडे दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश लगातार करने में लगे हुए थे। अचानक खिड़की से एक रस्सी गिरी। इसी के साथ इस रोमांटिक नॉवल का ये वाला चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं बहुत जल्द, जिसमें मैं आप सबको बताऊंगी कि आखिर आगे क्या हुआ। क्या रिपोर्ट गुंडे चोरी करके ले गए, या फिर उन्होंने कोई और हमला तय किया था, या फिर रिपोर्ट डायरेक्टली हैंडओवर हो सका हेडक्वार्टर्स को, या मेडिकल कैंप में लोग जान गए कि आखिर चल क्या रहा है, क्या ये मिशन सीक्रेट रह पाया। ये सारी जानकारी मैं आपको अगले चैप्टर में की कहानी में सुनाऊंगी। दोस्तों, आपको ये वीडियो अगर थोड़ी भी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमेशा मुस्कुराते रहिए। हैव अ ब्लिसफुल लाइफ।